दोस्तों स्वागत है हिंदी भाषा का विकास पार्ट 2 में। इससे पहले मैंने हिंदी भाषा का विकास का पार्ट 1 बना दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको जाइए और उसको भी देखिए, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें हिंदी भाषा का विकास पार्ट 2 की। तो ये वीडियो 10-12 मिनट की हो सकती है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। 10-12 मिनट आपके वेस्ट नहीं होंगे। तो पढ़ाई के लिए ये मिनट ज़्यादा नहीं है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ध्यान से और समझना है, ठीक है। तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं जितनी भी हिंदी पढ़ाऊँगा उसमें आपका सिलेबस हिंदी का मैं कंप्लीट करवा दूंगा अभी एग्जाम के 2 महीने में, ठीक है। तो इस चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर कोई भी रेगुलर क्लास नहीं चला रहा है यूट्यूब पर। तो उसको देखते हुए मैं यहाँ पर रेगुलर क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आपको सपोर्ट करना है, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं बोली, उपभाषा और भाषा में क्या अंतर है। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बोली क्या है, उपभाषा किसे कहते हैं या भाषा किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। ज़्यादा आपको रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बस आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर देखिए बोली, पहले बोली को समझते हैं। तो ये जो बोली है ये क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली बोली है। इसमें स्थानीय शब्दों की बहुलता होती है, मतलब जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उस क्षेत्र की एक छोटे से क्षेत्र की बोली होती है, जो भाषा होती है उसे हम बोली कहते हैं। जैसे आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की कुछ अलग ही बोली होगी, आप किसी और क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ की कुछ अलग बोली होगी, लेकिन उसकी कोई लिपि नहीं होती, कोई उसमें साहित्य की रचना नहीं होती, वो लिखी नहीं जाती, सिर्फ बोली जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं हम उपभाषा की। तो यहाँ पर उपभाषा को देखिए, जब बोली में साहित्य की रचना होने लगे, इसमें साहित्य लिखा जाने लगे, लेकिन इसकी कोई लिपि ना हो, इसकी कोई लिपि नहीं होती है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है, इसमें साहित्य की रचना तो होने लगती है लेकिन इसकी कोई भी लिपि नहीं होती है। अब बात करते हैं हम भाषा की, ठीक है। अगर हम भाषा की बात करें तो यह विशाल क्षेत्र में समझी जाती है, पढ़ी जाती है, ठीक है। और इस भाषा की अपनी लिपि होती है, इसकी अपनी एक व्याकरण होती है तथा कार्यालयों में आधिकारिक रूप से इसका प्रयोग होता है, ठीक है, जैसे हमारी हिंदी भाषा का होता है। तो आशा करता हूँ आपकी समझ में इतना आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 उपभाषाएं होती हैं और 18 बोलियां होती हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां होती हैं, ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें उपभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 होती है पश्चिमी हिंदी, नंबर 2 पूर्वी हिंदी, नंबर 3 राजस्थानी हिंदी, नंबर 4 पहाड़ी और नंबर 5 बिहारी, ठीक है। ये 5 आपकी उपभाषा हो गई। अब हम आगे इसमें इनको एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए जो पश्चिमी हिंदी है इसकी 5 होती हैं बोली, पूर्वी हिंदी की 3 होती हैं, राजस्थानी की 4 होती हैं और पहाड़ी की 3 होती हैं। और वहीं बात करें बिहारी की तो इसकी भी 3 होती हैं। तो टोटल 18 बोलियां होती हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम इन्हें ट्रिक से भी याद करने की कोशिश करेंगे, आपको ज़्यादा इसमें लोड नहीं पड़ने वाला, याद करने में बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगी और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं पश्चिमी हिंदी की। सबसे पहले अगर यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की बात करें तो इसको याद करने के लिए ट्रिक आपको बता देता हूँ। के बी है तो इसको क्या करना है, कब कब है, के बी एच, इसको आपको याद करना। जैसे मैं हिंदी आपको पढ़ा रहा हूँ या आप फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप किसी से कहने लगो कि फॉरेस्ट गार्ड की क्लास कब कब है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कब कब है, कब कब है, ठीक है। इतना आपको याद करना है। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। के रिप्रेजेंट करेगा आपका खड़ी बोली को, बी ब्रजभाषा, के कन्नौजी फिर से, ठीक है, और ये बी बुंदेली को और एच हरियाणवी। आपको यहाँ पर याद रखना है कि हरियाणवी का दूसरा नाम बांगरू है, इसे बांगरू भी कहते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए एक बार, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी, जिसे बांगरू भी कहते हैं, कब कब है। पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियाँ होती हैं, कब कब है, इतनी ट्रिक आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर आती है हमारी पूर्वी हिंदी, ठीक है। पूर्वी हिंदी आती है और इसकी जो ट्रिक है वो है ABC, ठीक है। तो याद करने की ट्रिक है, पूर्वी माने पहले, यानी कि सबसे पहले जो भी बच्चा पढ़ता है, कुछ भी करता है, पढ़ाई के क्षेत्र में जाता है तो सबसे पहले ABCD उसे आनी चाहिए, ABC। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है, ABC, पूर्वी हिंदी की ABC। तो A से अवधि, B से बघेली और C से छत्तीसगढ़ी। तो आशा करता हूँ मैं आसानी से आपको याद हो गया होगा, बहुत ही आसान ट्रिक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राजस्थानी हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए राजस्थानी हिंदी की 4 बोलियाँ होती हैं। इसकी 4 बोलियाँ होती हैं मेवाती, मालवी, मारवाड़ी और जयपुरी। तो इसकी याद करने की ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। देखिए मेवाती से समझिए आप मेवा को, ठीक है, मेवा। तो आप
मेवा को कहते हैं कि माल, ठीक है यार, बहुत खाने का माल है या कैसा भी, ठीक है। तो ये हो गया माल, यानी मेवा माल है, ठीक है। इस माल को आप खाओगे तो किसी को मारोगे, ठीक है, मारवाड़ी। आप किसी को मारोगे तो उस पर जय प्राप्त करोगे, तो ये जयपुरी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि मेवा वो माल है, और माल खाओगे तो किसी को मारोगे और मार के उस पर जय प्राप्त करोगे, तो ये जयपुरी हो गई, ठीक है। और इस जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं। ये थोड़ी सी फनी ट्रिक है, तो आपको याद करने के लिए है, ठीक है। तो जयपुरी को हम ढूंढाड़ी भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं जब उसे पेपर हार्ड बनाना होता है, तो ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है कि जयपुरी का दूसरा नाम ढूंढाड़ी भी इसे कहते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं हम पहाड़ी हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियाँ होती हैं। इसकी 3 बोलियाँ होती हैं, नेपाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। इसकी ट्रिक है NGK, ठीक है, NGK यानी किसी बंदे का नाम है NG। जैसे आप कहते हो कि ओ राहुल के इधर आ, ओ फलाने के इधर आ, ठीक है। तो ऐसे NGK इधर आ, NGK, ठीक है। तो पहाड़ी की हो जाएगी NGK। जैसे NGK इधर आ, पहाड़ियों पर चल रहे हैं, ऐसा करके आप इसे याद कर सकते हो। या आप किसी पहाड़ी से आवाज़ दे रहे हो, ठीक है, ऐसे याद करना आप, ठीक है। आप किसी पहाड़ी से आवाज़ दे रहे हो किसी को, ओ NGK इधर आ, ठीक है, NGK, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। तो N से रिप्रेजेंट करता है N नेपाली को, G करता है गढ़वाली को और K करता है कुमाऊनी को, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिहारी की। अब देखिए यहाँ बिहारी की होती हैं 3 बोलियाँ, भोजपुरी, मैथिली और मगही, जिसे मगधी भी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसकी जो ट्रिक है, इसका हम पहला अक्षर लेते हैं जैसे, तो इसकी ट्रिक बनेगी BMM, भोजपुरी, मैथिली और मगही। तो इसे हम कैसे याद करेंगे, यहाँ पर देखिए हम सबको पता है कि बिहार में जो बच्चे पढ़ाई करके IAS IPS बनते हैं और वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं फिर, तो वो गाड़ी हो जाएगी BMW, ठीक है। BM और इस M को हम उल्टा कर देंगे तो ये W हो जाएगा, तो ठीक है, आपको याद रखना है BMW। तो ये आपको याद हो जाएगी, BMW से BMM कर देना आप, ठीक है। तो ये याद हो जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम। जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हिंदी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि संविधान में हिंदी का क्या महत्व है। तो यहाँ पर देखिए जैसे हम बात करते हैं अनुच्छेद 343 की, तो यहाँ पर देखिए 14 सितंबर 1949 में हिंदी को अनुच्छेद 343 के तहत हमारी राज्यभाषा बनाया गया था, ठीक है, 14 सितंबर 1949 को। तो इस 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगर बात करें हिंदी विश्व हिंदी दिवस की बात करें हम, तो ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। इन दोनों में फ़र्क है, ये हिंदी दिवस है और ये विश्व हिंदी दिवस है। तो आपको ये दोनों अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल की। तो आर्टिकल 120 के तहत संसद में इसका प्रयोग होता है और 210 के तहत राज्य विधानमंडल में इसका प्रयोग होता है। तो ये याद करने के क्वेश्चन हैं, आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 26 जनवरी को जब संविधान लागू हुआ था, तो आपने अगर पॉलिटी पढ़ी है तो उसमें आपको पता होगा कि 8वीं अनुसूची में तब 22 भाषाएं थीं। लेकिन जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, तो इस 8वीं अनुसूची में सिर्फ 14 भाषाएं थीं। कितनी भाषाएं थीं? इसमें 14 भाषाएं थीं। उसके बाद संविधान संशोधन हुए और भाषाओं को ऐड किया गया इस अनुसूची में। तो सबसे पहला जो संशोधन हुआ भाषाओं के लिए, तो वो हुआ 21वां संविधान संशोधन। 21वां संशोधन ये हुआ था 1967 में, और इसमें जोड़ा गया था सिंधी भाषा को। फिर हुआ था 71वां संशोधन, ये हुआ था 1992 में, और इसमें जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। इसको कैसे याद करेंगे? नमक को जोड़ा गया था, ठीक है, 1992 में, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। अब हम बात करते हैं 92वां संशोधन, तो ये 2003 में हुआ था। 92वां संशोधन ये 2003 में हुआ था, और इसमें जोड़ा गया था मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। तो इसको कैसे याद करेंगे हम? इसकी जो ट्रिक है वो है MBSD। इसको कैसे याद करेंगे? MBS यानी MBBS होता है, जो डॉक्टर होते हैं MBBS डॉक्टर होते हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है MBS, आपको डबल B नहीं लगाना है, आपको लिखना है MBS डॉक्टर, ठीक है। तो मैथिली, बोडो, संथाली, डोगरी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखना, फर्स्ट पार्ट को। और ये हिंदी भाषा का जो विकास है ये आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, इस बात का मैं आपको इस बात दिलाता हूँ, ठीक है।
तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो आएगी वर्णमाला से रिलेटेड, यहाँ से 2-4 क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।